देखिए प्रेमियों, नई पीढ़ी के लोग, मुझे नहीं मालूम किसके पीछे क्या सोचकर भाग रहे हैं। हालांकि मेरा यह मानना है, मैंने जो हिंदुस्तान में देखा, ऐसा नहीं है कि नए नौजवान लोग, बातें नहीं करो माताओं बहनों, बातें नहीं करो, ऐसा नहीं है कि नौजवान लोग बाबा से दिल से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं ना, उसमें से 50% लोग जो हैं वो 30 से 35% के एज के अंदर के ही हैं। लेकिन प्रेमियों, सच्चाई है कि ये देव अलग है, बिल्कुल अलग। हर दरबार में काम बनते हैं, हर दरबार में काम बनते हैं, लेकिन हर जगह लेखा जोखा लिया जाता है, ठीक है ना। ये दरबार ऐसा है, ये दरबार ऐसा है। देखो, भोले लोग जो भोले होते हैं ना बाबा जी, जो भोले होते हैं ना, उनके साथ गेम होता है, गेम खेल जाते हैं लोग। तो हमारे बाबा जो बर्बरीक जी थे, छोटी सी उम्र के अंदर में 3 बाण लेकर पहुंच गए युद्ध में। अब भगवान कृष्ण को नजर आ गया कि अगर ये युद्ध में कूद गया तो तेरी लीला काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास वरदान है, 3 बाण है, एक बाण से तिहुलोक भेद सकता है और वो नष्ट नहीं होगा, वापस आ जाएगा। तो उस वरदान को भगवान कृष्ण काट नहीं सकते। हम लोग तो एक दूसरे के काटने में लगे होते हैं, है ना। लेकिन देवी देवताओं के यहाँ पे एका है, पूरी सॉलिड एका है। अगर शंकर जी ने कुछ कह दिया, शंकर जी ने कुछ कह दिया तो बिहारी जी उसको काटेंगे नहीं, बल्कि अगर शंकर जी के अगेंस्ट में कोई बोलेगा तो बिहारी जी सबसे पहले उससे सलटेंगे, है ना। तो भगवान को नजर आ गया, बिहारी जी को, कृष्ण प्रभु को नजर आ गया कि इस वरदान के आगे मैं भी लाचार हूं। और ऊपर से निकलते निकलते इसने मां को वचन दे दिया कि हारे का सहारा बनूंगा, मेरे रहते पांडव हार नहीं सकते। और कौरवों को हारता देखकर ये अगर उस तरफ से लड़ गया तो युद्ध का रिजल्ट नहीं निकलेगा। पर भगवान ने चाल चलनी ही थी, सृष्टि को बचाना था। भगवान ने कहा, भाई 3 बाण से क्या करेगा? उसने कहा 3 बाण, 1 बाण से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बोला, भाई वीर, परीक्षा ली, आपको सबको मालूम है, पत्ता तोड़कर एक पीपल का पेड़ दिखा दिया, सारे पत्ते बीन दो, एक पत्ता तोड़कर पांव के नीचे दबा लिया। और बर्बरीक जी ने अपने माँ का और भोलेनाथ का आह्वान किया और प्रत्यंचा पर चढ़ाकर माथे से लगाकर तीर छोड़ दिया। तीर ने काम करना ही था। भगवान ने कहा, भाई तेरी वीरता, भगवान तो जानते थे ये वीर है, लेकिन सोच रहे किसी तरह टल जाए, लेकिन नहीं टलने वाले थे। वीर जो होते हैं ना, वो तीर से निकला हुआ कमान से निकला हुआ तीर की तरह उनकी जुबान होती है। निकल गया तो कहा, महाराज हटूंगा तो नहीं। तो कहा, भाई वीर तो तू है, मान गया। तो उन्होंने कहा, मैं वीर, वचन भी अगर किसी ने मुझसे कुछ मांग लिया, अगर मुझसे किसी ने मांग लिया कुछ, तो मैं उसको ना नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा, भाई ये बात नहीं जमी तेरी। अब देखो, पटा रहे हैं, माने गेम खेल रहे हैं भगवान कि ये बात तेरी नहीं जमी। वीर तो तू समझ में आ गया, लेकिन तू दानी है, ये नहीं समझ में आया। बोला, वचन देता हूं, मांग लो, आपको क्या चाहिए? बोला, भाई मांगना क्या है? इस भूमि के अंदर में कोई वीर की बलि चाहिए, शीश चाहिए। और 3 ही वीर हैं, एक अर्जुन, एक मैं और एक तू। अब बता, तीनों में से किसकी बलि होनी चाहिए? ये फैसला भी इन्हीं पर छोड़ दिया। अब इन्होंने कहा, भाई अगर अर्जुन ही ने बलि दे दी तो फिर पांडव थोड़ी शस्त्र उठाएंगे, और अर्जुन और पूरे पांडव तो आपके पीछे हैं, तो आपकी बलि का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बचा मैं, तो प्रभु मैं अपना शीश दान देने के लिए तुरंत तैयार हूं, लेकिन मैं युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तथास्तु।
और दान दिया, पर भगवान ने, बर्बरीक जी ने दान दिया और भगवान कृष्ण ने वो जो शीश है, जहां तक मैंने बुजुर्गों से सुना, देखो मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई किताब उताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई पूजा पाठ नहीं करी, मैंने कोई भक्ति वक्ति नहीं करी, सीधा सीधा भजन गाता हूँ। हाँ, जो कुछ बड़े बुजुर्गों से सुना कि शिवालिका की अट्टालिका पर बाबा का शीश, बर्बरीक जी का शीश भगवान ने रख दिया। और भगवान ने जब शीश रख दिया, 18 दिन युद्ध चला और 18 दिन के बाद जब फैसले की बारी आई तो पांडवों को अभिमान हो गया। तब भगवान ने कहा, जिसने, ये आप लोग लाइव टीवी देखते हो ना, यूट्यूब, ये सोचते हैं लोग हमने आविष्कार कर दिया, ये लाइव उस समय आंखों से होता था, है ना। संजय ने पूरा महाभारत आंखों से धृतराष्ट्र को सुनाया पूरा, और बर्बरीक जी ने पूरा रिजल्ट जो था 18 दिन के महाभारत का वो भगवान को सुनाया कि आपके सुदर्शन के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं, आपका सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी काली माई का रूप धारण करके हलाहल करता हुआ रक्त खप्पर भर भर कर पी रही थी। तब भगवान ने कहा, देख तूने दान दिया, वो भी अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन तू ये जानते हुए कि ये पांडव तेरे वंशज हैं, तो उनका वंशज है, पांडव तेरे पिता हैं, तो उनका पुत्र है, पौत्र है, उसके बावजूद भी तूने न्याय का साथ दिया, तो जा तुझे अपना नाम देता हूं, तुझे कलयुग में श्याम नाम के से लोग पूजेंगे। और तूने जो माँ को वचन दिया था ना, माँ को निराश नहीं करूंगा, कि हारे का सहारा बनूंगा, यहाँ पर तेरा वचन काम नहीं आया, लेकिन कलयुग के अंदर में ये वचन काम आएगा। जो सब जगह से टूट जाएगा, जो सब जगह से हार जाएगा, वो तेरे दरबार में आकर वापिस नहीं हारेगा, वो तेरे दरबार में आकर जीत कर ही जाएगा। सिर्फ एक बार जाने मात्र से काम बन जाता है ना प्रेमियों। तो कोई भी इस दरबार में यदि परेशान बैठा है, किसी का कोई काम अटका हुआ है, उसके लिए ये भजन, ये जो भगत जी ने बात कही ना, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। आप तो ध्वजा की बात करते हो, धर्म ध्वजा, श्वेत ध्वजा, उसके दर्शन तो सारे श्याम प्रेमियों को होते ही हैं जो मंदिर में जाते हैं। 12 के दिन जो ध्वजा के दर्शन किसी कारणवश नहीं भी कर पाते, लेकिन उनके कान में वो टन 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 पड़ जाती है ना, उस टन टन सुनने मात्र से भी काम बनते हैं प्रेमियों। और एक यात्रा जो पैदल चलकर आती है और पैदल चलकर ही जाती है, और आने में भले ही 4 दिन लगे, बिल्कुल सच्चाई कही, लेकिन जाने में 2 दिन के अंदर में, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार होता है, तो बिल्कुल साक्षात बाबा चलता है। हमारे कलकत्ते वाले तो पागल हैं, कलकत्ते वाले नहीं, मैं वही तो पागल, तो भक्ति में भाई, तो मैं सूरजगढ़ निशान के पीछे पागल है। बहुत से कलकत्ता के प्रेमी सूरजगढ़ निशान के अंदर में आते हैं और माथा टेकते हैं, हमेशा का नियम है। तो और आपको बता दूं, श्याणा का ना बाबू रवही को नहीं, बाबू पागला का नहीं रहे, है ना, इसलिए पागल बनकर रहो, श्याणों को काम को नहीं का दरबार में। तो आइए, कोई भी परेशान है, यदि कोई भी परेशान है, चिंता नहीं है, आप इनके सर्विलियंस में हैं। लोग बोलते हैं आप सीसीटीवी के कैमरे की कैद में हैं। अरे पगले, हम सीसीटीवी के कैमरे में कैद नहीं है, हम तो हमारे श्याम की नजरों में कैद है। परेशान नहीं होना प्रेमियों। क्यों? सावरियो 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 आडे आवे गो सावरियो, जद कोई न आवे गो दुनिया में थारे काम, सावरियो काम बनावे गो, जद कोई न आवे गो दुनिया में थारे काम, सावरियो। कई टेलीफोन आते हैं, कई, और सबको बोलते हैं यार हम लोग सिंपल गाने वाले, हम कोई पर्चा उर्चा थोड़ी देते हैं। लेकिन भैया 10 साल से परेशान है, हर महीने
इतने खाटू जाते हैं फिर भी काम नहीं बना। अरे पगले, जिस दिन जाकर बोल देगा ना बाबा तू सुखी रख चाहे दुखी रख, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा दरबार नहीं छोड़ूंगा, तेरे न्याय पर उंगली नहीं उठाऊंगा, उसी दिन फैसला कर देगा मेरा बाबा। उठाओ ना, किसको किसको विश्वास है मेरे बाबा के फैसले पर, मिलकर तालियां बजाकर कहना सांवरियो 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 आटे आवे गो, सांवरियो आटे आवे गो, जद कोई न आवे गो दुनिया में थारे काम, सांवरियो काम बनावे सुननी चाहिए बाबा को। भटक भटक जब हार तू जावे, भटक जब हार तू जावे, बनता काम भी बिगड़ो जावे, बनता काम भी बिगड़ो जावे, क्या करना सुना श्याम ने तु ही वेडरी बात, सुना जे श्याम ने तु ही वेडरी बात, मारो श्याम धनी है लीले रो असवार, लीले चढ़ कर आवे गो, मारो श्याम धनी है लीले रो असवार, छठ लीले चढ़ कर आवे गो, सांवरियो कौन कौन बुलाएगा लीले के सवार को, ये तालियां बजाकर सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। श्याम भगत की गाएगा जी, गाई गाजना मतलब समझते, तूती बोलना, डंका बजना, तालियां बजाओ ना माता बहनों। श्याम जितावे हारी बाजी, मैं हारा तू, श्याम भगत की गाएगा जी, श्याम भगत की गाएगा
हसावे है, यो मोर छड़ी को धारी बाबा श्याम भगत ने आए हसावे है। सांवरियो सांवरियो जय जय। सबकी जुबां पर एक ही नाम, तुमसे बड़ा नादानी श्याम मेरे, तुमसे बड़ा नादानी श्याम। जय हो। बोलिए कृपा करने वाले की। श्याम के दर पे होवे सुनाई, बस थोड़ी सी थे कर लो समाई, बस थोड़ी सी थे कर लो समाई। इस लाइन को जो समझ गया उससे कृपा कभी दूर रह ही नहीं सकती। श्याम के दर पे होवे सुनाई। ऐसा नहीं है कि 40 साल पहले अगर फागण की 11 को 40-45 साल पहले महाराज है, फागण की 11 को भी मंदिर का पट नहीं खुलता था रात भर। सिर्फ कार्तिक शुद्ध एकादशी को सारी रात मंदिर खुलता था। और 40-45 साल पहले 700-800 लोग फागण की 11 में सीढ़ियों तक मेला होता था, सीढ़ियों तक। ऐसा नहीं है कि बाबा का खजाना उतना ही लिमिट थी कि 700 लोगों के लिए था। आज 70 लाख भी आते हैं ना, और 70 करोड़ भी आ जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान भी अगर आ जाएगा ना बाबा के दरबार में, तो भी खजाने में कोई कमी नहीं है प्रेमी। पता लेट क्यों होती है? हमारे कारणों से लेट होती है। क्योंकि काम अगर बनते हैं तो इनकी कृपा से, और अटकते हैं तो अपने कर्मों से। हमने किया भी कुछ नहीं और रिजल्ट भी तुरंत चाहिए, इंतजार भी नहीं करेंगे। अरे भाई, जब छोटे थे, जब नून तेल लकड़ी का भाव नहीं पता था, पिताजी के होटल में खाना खाते थे, पैसा कैसे कमाया जाता है नहीं मालूम था। पिताजी को कहते थे कि पिताजी आज मेरे लिए ये लेकर आना। हर बाप अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करने के लिए अपना खून का पसीना करता है, लेकिन जितनी कोशिश करके वो ला सकता है वो लाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार मजबूर भी हो जाता है, हर डिमांड पूरी नहीं कर पाता। तो क्या हमने अपने बाप को छोड़ दिया? या पिताजी लेकर रात को नहीं आए तो क्या हमने कह दिया कि आज से मैं आपका बेटा नहीं हूं? 1-1 साल, 2-2 साल, कई चीजें तो ऐसी थी जो 5-5 साल बाद मिली, लेकिन फिर भी उस पिता को हमेशा वही मान, वही सम्मान दिया। इनके हवाले कर दो ना नैया। अरे भाई, इनके हवाले करने के बाद अगर आप मस्त हो गए कि तू जाने और तेरा काम जाने, उसके बाद डूबेगी तो आपकी नहीं डूबेगी भाई, उसके बाद डूबेगी तो इसकी डूबेगी, ध्यान रख लेना। श्याम के दर पे होवे सुनाई, बोलो श्याम। बस थोड़ी
सीथे कर लो समाई, बस थोड़ी सीथे लगी हो, लगी हो, लगी हो, कितनी ही भीड़ अपार लगी हो, कितनी ही भीड़ अपार। तू श्याम पे कर ले आंख मीच विश्वास, सांवरियो निश्चित आवेगो। तू श्याम पे कर ले आंख मीच विश्वास, सांवरियो निश्चित आवेगो। बोल खाटू। कई VIP लोग सोचते हैं कि मैं